परम आदरणीय अध्यक्ष जी, ब्रज सम्मान समारोह की अध्यक्षता कर रहे परम आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारे बीच में बैठे यशस्वी सांसद, युवाओं के दिल की धड़कन, मेरे राम और मैं इनका हनुमान, छाती फाड़ के दिखाऊं? ऐसे यशस्वी सांसद और हमारे बीच में बैठे कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार जी, साराबाद से आए रिश्तेदार गुड्डू विधायक जी, प्रीतम प्रमुख जी, रामवीर भरंगर जी, राजीव प्रधान जी, कुंवर नरेंद्र सिंह जी, डॉक्टर अशोक जी, रोहित प्रताप जी, अमित गुजर जी, सम्मानित मंच, पूजा के योग्य मेरे बुजुर्गों, युवा साथियों, आज अपने बुजुर्गों के चरणों में अपना सर रखकर आपके चरणों की रज को अपने माथे से लगाकर मैं आपका आशीर्वाद लेना चाहता हूं। ब्रज के इस होली के त्योहार से पहले माननीय सांसद जी ने जो ब्रज को तोहफा दिया है, जो ब्रज का सम्मान किया है, मैं ब्रजवासियों की तरफ से माननीय सांसद जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं। हमारी पार्टी के 9 रत्न 9 विधायक, इनका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं, क्योंकि इनकी मेहरबानी से, इनके प्यार की वजह से इस मुकाम पे मैं पहुंचा हूं। पूरे देश में इस बात की चर्चा है कि चौधरी चरण सिंह जी का नाती आज चौधरी साहब की तरफ फैसले लेने लगा है। आपके बेटे को, छोटे से कार्यकर्ता को भजनलाल बना दिया। विधान परिषद में भेज दिया और 40 साल से जो पार्टी की कर्मठता से और ईमानदारी से मेहनत कर रहे थे हमारे बड़े भाई राजकुमार सांगवान जी, उनको लोकसभा भेज दिया, टिकट दे दी। इसका मतलब आप समझ लीजिए कि भेज दिया। चंदन चौहान जी, जो पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं, उनके पिताजी सांसद थे, उनको भी लोकसभा भेज दिया। कार्यकर्ताओं में जोश है, एक उम्मीद की किरण जागी है कि इस पार्टी में वफादारी का इनाम जरूर मिलता है। छोटे बड़े कार्यकर्ता सब चौधरी साहब की तरफ अब नजर गाड़े बैठे हैं कि मेरा नंबर कब आएगा। आशा जग गई है कि नहीं? और अनिल कुमार जी को कैबिनेट मंत्री बनाकर ये संदेश दिया पूरे देश में कि हमारी पार्टी में हर एक जाति के लोगों का सम्मान। 4 सदन है, 2 उत्तर प्रदेश में और 2 केंद्र में। बड़े गर्व के साथ कहना चाहता हूं, राष्ट्रीय लोकदल का नुमाइंदा चारों सदन में मौजूद है।
विधानसभा में 9 रत्न मौजूद हैं, विधान परिषद में आप मौजूद हो, लोकसभा में 2 सांसद पहुंचेंगे और राज्यसभा में चौधरी साहब पहले से मौजूद हैं। आपकी बात को जोरदारी से चारों सदनों में रखने का काम राष्ट्रीय लोकदल के नेता करेंगे। आंखों में छुपी हुई नबी को जो अनुभव कर सके और जो उसे पढ़ सके, वो अनपढ़ नहीं होता है, कोई अपना ही होता है। मेरी नमी, आंखों की नमी को आपने पढ़ा, आपने समझा, और जो सम्मान आपने मुझे आज दिलाया, मैं पूरी जनता का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं। षड्यंत्रों को भाप लिया तो चलते चलते रथ बदला है। ये वही है, लक्ष्य वही है, रथ ने केवल पथ बदला है। हमारा लक्ष्य वही है, हमारा ध्येय वही है। आप लोगों की बात को, आप लोगों की लड़ाई को उसी तरह जारी रखेंगे, भाईचारा उसी तरह हमारा बना रहेगा, और किसान और मजदूरों की आवाज को सदन में जाकर के रखना, यही हमारा उद्देश्य होगा, यही हमारा लक्ष्य होगा। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। देखो तो ननी चींटी को जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास, रगों में साहस बढ़ता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना करता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अच्छे दिन के जो वादे थे, आप लोगों ने कई लंबे समय से अच्छे दिन के वादे आप सुन रहे होंगे, तो जनता चारों तरफ घूम के देखती थी कि अच्छे दिन कब आएंगे। तो ऐसा आपने कभी कहा नहीं कि अच्छे दिन आएंगे, लेकिन करके दिखा दिया। अब अच्छे दिन आपके आ गए, नहीं आए। बहुत लंबे समय से आप लोग चाहते थे कि हमारे बीच का कोई व्यक्ति, हमारा बेटा, हमारा भाई विधायक बने। 30-35 सालों से बड़ी लंबी लड़ाई में कई लोगों के मकान बिक गए, घर बिक गए, खेत बिक गए, कई परिवार उखड़ गए। और जब मैं 2012 का चुनाव लड़ा तो आप लोगों में एक किरण जगी, बड़ी नजदीकी हार हुई थी कि ये बेटा हमारा इस कलंक को मिटा देगा, इस दाग को मिटा देगा। वो बोझ मेरे सिर पर रख गया। आपकी इच्छाओं को पूरी करने के लिए 2017 में भी लड़े, मेरे पैर लड़खड़ाए, पैर फिसल गए, पूरी दुनिया ने देखा, लेकिन जो बोझ आपने मेरे सिर पर रखा था वो सिर्फ आपको दिखाई देता था। मैं आप सब लोगों का पुनः आभार व्यक्त करते हुए मैं आप लोगों को एक बात देना चाहता हूं और एक संदेश देना चाहता हूं। यहां जितने लोग मौजूद हैं, सब के सब जब गांव में जाओगे तो गर्व से छाती ठोक के कह देना कि हम विधायक बन गए। सवाल की राजनीति मथुरा में चल रही है, आप सब लोग जानते हैं, लेकिन वो ये मान लेना कि आज से वो खत्म हो गई। जो व्यक्ति यहां बैठे हैं 35-40 सालों से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, और कोई भी व्यक्ति यहां कमजोर नहीं है, और हारने के बाद, निराशा लगने के बाद भी इन्होंने हिम्मत नहीं हारी। क्या कोई ताकत ऐसी है यहां पर जो आपको दबाव लेकर, झूठे मुकदमे लगाकर आपके वोटों को लेने की जो कोशिश कर रहा है? क्या ये संभव है? ये संभव नहीं है। राष्ट्रीय लोकदल का कार्यकर्ता तपा हुआ 24 कैरेट का गोल्ड है, और मैं वादा करना चाहता हूं, आपकी एक आवाज पर, एक फोन पर आपकी सेवा में हाजिर हो जाऊंगा। आपको निराशा कभी नहीं लगेगी। मैं इसी तरह से सेवा आप लोगों की करता रहूंगा। आप अपने आप को कमजोर मत समझना और गर्व से कह देना कि हम विधायक हैं। अपनी वाणी को विराम देते हुए आप लोगों का पुनः बार बार आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम।